हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए देख लेते हैं कौन कौन आ गया हमारे साथ। माधुरी, रजनी, शिवानी जी, पंकज जी। ओके, एंड ऑल अदर गाइस। यस, वन्ना जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम नहीं पता था, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन भाई, जिन वर्टिब्रेट्स के जबड़े नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? द जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर नोन एज अग्नाथा, डिप्नोए, ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिकथीस। गाइस, गनाथा का मतलब होता है जबड़ा। तो जब किसी पे जबड़ा नहीं है, यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आगनाथा। आ मतलब ना होना। ठीक है। तो ग्नाथोस्टोमाटास पे हमने फर्दर डिवीजन किया था कॉर्ड वर्टिब्रेट्स का, कि किसके पास जबड़ा है किसके पास नहीं है। क्रेनियल कपाल है, प्रॉपर वो क्लासिफिकेशन हुआ हुआ है। उसके बाद फिर टेट्रापोडास में आ गए थे हम लोग, है ना, चार पैर वालों में। तो फिर उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड आपका मैमल्स, इसमें फिर हमारा आगे डिवीजन हुआ। यस। नेक्स्ट आता है सिस्टेमा नेचुरे। किताब के अंदर क्या दिया हुआ था गाइस? Which of the following is the book Systema Naturae associated with? The book Systema Naturae is associated with? नो प्रॉब्लम शिवानी, आप सुनते रहो, बस सुनने से भी पैसिवली ब्रेन में जाता रहता है। आप लेक्चर सुनते रहते हो तो भी ब्रेन उसको सुनता रहता है कहीं ना कहीं। कैरोलस लीनियस ने दिया था गाइस सिस्टेमा नेचुराe, सभी को पता है। गाइस, आप लोग मेरा लेक्चर चुपचाप भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिवली जवाब देना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं कॉलेज स्कूल ऑफिस में हो, तो आप आराम से देखते रहिए। गुड नून सोनी जी। ठीक है, आराम से देखते रहिए, सुनते रहिए आंसर्स को। ठीक है, जरूरत नहीं है अगर नहीं है टाइम। हाँ जी। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था, तीनों किंगडम के बारे में। किंगडम्स, यस। क्लासिफिकेशन प्लांटे एनिमेलिया, बिल्कुल सही है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन वाली बात थी, बाइनोमेनक्लेचर वाली बात थी। चलो अगला क्वेश्चन आता है गाइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम? ओव्यूलेशन के वक्त, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, थ्रू आउट द ओव्यूलेटरी फेज? यस, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन एलएस सर्ज होता है। और एलएस सर्ज की वजह से, ल्यूटेनाइज हार्मोन के एकदम पीक पे जाने से ही ग्राफियन फॉलिकल फटता है गाइस। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है हमारा, वो रिलीज हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बेटा, वायरल जीनोम का जो रेप्लिकेशन है, वायरल लाइफ साइकिल के कौन सी स्टेज पर रेप्लिकेशन होता है? नाइस क्वेश्चन गाइस, पीवाई क्यू है, मार्क करेंगे। Which stage of the viral life cycle involves replication of the viral genomes? पेनिट्रेशन के बाद। ठीक है। हाँ, एक्चुअली में बेसिकली जब होस्ट सेल पे हाईजैकिंग करता है, वो अटैच करता है अपने आप को, उसके क्रोमोसोम को तोड़ देता है। ठीक है। तो कौन सी स्टेज पे होता है गाइस? अटैचमेंट पे होता है, मैच्योरेशन पे होता है? बताओ बताओ।
Which stage of the viral life cycle involves replication of the viral genome? Maturation, attachment, biosynthesis और penetration? सबसे पहले अटैच होगा, फिर पेनिट्रेट होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, कौन सा लेवल होगा, बायोसिंथेसिस। ठीक है, बायोसिंथेसिस का मतलब ही होता है गाइस रेप्लिकेशन होना। नहीं नहीं, पहले अटैचमेंट देन पेनिट्रेशन देन बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन में फटके वो बाहर आ जाता है। और ये हम किसकी बात करें, लिटिक वायरल साइकिल की। ठीक है, तो पहला पेनिट्रेशन, पहला अटैचमेंट देन पेनिट्रेशन देन अनकोटिंग। ठीक है, देन बायोसिंथेसिस में का ही मतलब होता है गाइस एक्सप्रेशन एंड रेप्लिकेशन, अपने आप को शो करना। हाँ, कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो पूजा जी, उषा चौधरी जी एंड ऑल द अदर गाइस जो हमारी वीडियो को वॉच करें, भाई लाइक शेयर कर दो यार। अभी अभी जो आया, अभी तक कोई लाइक शेयर नहीं आया वीडियो पे। अगला क्वेश्चन आता है, रेड बुक डेटा, रेड डेटा बुक कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल या ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज? बेटा सभी स्पीशीज की जानकारी देता है, रेड डेटा बुक का नाम ही है ना, वल्नरेबल भी, एंडेंजर्ड भी, थ्रेटन्ड भी, सारी आएंगी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। The red data book given information related to which of the following, endangered species, threatened, vulnerable or all existing species? चलो गूगली खेलते हैं। यस, IUCN और ICZN और ICBN, भाई इनका क्या काम है फिर, अगर रेड डेटा बुक सारे ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज को बताने लगी, तो भाई ICBN, ICZN, IUCN क्या कर रहे हैं अलग अलग से? भाई रेड लिस्ट का क्या मतलब है, रेड लिस्ट का जो अब ऑलरेडी कगार पे है लुप्त होने के, एंडेंजर्ड, हाईली एंडेंजर्ड। ठीक है, यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे ज्यादा खतरे के निशान पे है एंडेंजर्ड स्पीशीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, गुड आफ्टरनून जी, अंजू जी। हाँ, क्लियर है, कब आया था बेटा, कब पब्लिश हुआ था उसका पहला एडिशन, 1963, 1963। ठीक है, गुड है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस देते हैं यहां पर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हेलो महबूब जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, क्रैंस एनाटॉमी बताओ। अभी मैंने कल ही पढ़ाया है अपनी क्लास में बच्चों को। हेलो प्रीति सैनी जी, गुड आफ्टरनून। क्रैंच एनाटॉमी की बात चल रही है भाई, बंडल शीत कोशिका, मीजोफिल कोशिका, दोनों का अरेंजमेंट, उन दोनों को हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्रैंच एनाटॉमी। बिकॉज वाटर एफिशिएंट है, हाई प्रोडक्टिविटी है, टॉलरेंस ऑफ द टेम्परेचर ज्यादा है, सो बेसिकली द C4 प्लांट्स। ठीक है, वेरी गुड। मक्का आता है, सरगम आता है, शुगर केन, पक्का माधुरी, शुगर केन इज अ C3 प्लांट और C4 प्लांट? ठीक है, और वीट C3 में आएगा। ठीक है, ठीक है, गुड है। तो यहां पे आप शुगर केन भी लिख सकते हो, गन्ना। वेरी गुड। चलिए, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, रेड रेनर वास्कुलर बंडल जी। एक्टिनो होता है, एक्टिनोसाइटिक होता है इसका, जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली एक्टिनोसिटिक। ठीक है, और एक इसमें होता है ग्रामी, उसमें ग्रामी में क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है आसपास के जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। ये भी मैंने कल पढ़ाया था, स्टोमाटा कितने तरह के होते हैं। The rate of the enzyme catalyzed reaction is not dependent on which of the following? ये इतनी बार कराया है मैंने क्वेश्चन आपको।
रेट ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ रहा है, नॉट डिपेंडेंट कह रहा है गाइस। आप लोग डी कैसे कह रहे हो? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे तो पूरा डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की पे पड़ता है, टेम्परेचर पे पड़ता है। एंजाइम ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? Enzyme concentration, the rate of enzyme catalyzed reaction is not dependent on which of the following, है ना? Yes, बिल्कुल नॉट डिपेंडेंट, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है बेटा, सबस्ट्रेट पे तो है। वी मैक्स अचीव नहीं करता है फिर वो, वी मैक्स तो इसी से एसोसिएटेड है। अगर यहाँ पे गड़बड़ होगा तो एंजाइम फिर सबस्ट्रेट गड़बड़ हो जाएगी रिएक्शन हमारी, ठीक है? एंजाइम आएगा, द आंसर इज डी। जी, लेग्यूमिनस प्लांट्स लेग्यूमिनोग्लोबिन इज प्रेजेंट। मेरा मन है कि कल एवोल्यूशन के क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको। चलिए, लेग हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है, दैट्स द रेड पिगमेंट। यस, रूट नोड्यूल्स, ठीक है बेटा। मॉलिबिडेनम और आयरन कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में लेगमिनस पौधे लेग हीमोग्लोबिन नाम का रेड पिगमेंट बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है? मॉलिबिडेनम, यस, एंड आयरन। नाइट्रोजिनेज, और ये कैसा होता है? अनएरोबिक, एरोबिक नहीं होता है गाइस, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इट एक्चुअली मेक इट एनारोबिक। अवेलेबिलिटी नाइट्रोजिनेज, ठीक है, एंजाइम की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या काम है? बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे कि मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक है अनएरोबिक है। अनएरोबिक आएगा बेटा, ठीक है, यस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड? म्यूसिन है बाइकार्बोनेट के साथ, म्यूसिन है बायोकार्बोनेट के साथ, क्या आएगा? म्यूकस विद एचसीएल, यस, म्यूसिन रिच इन बाइकार्बोनेट, ब्रूनर्स ग्लैंड की बात चल रही है। चलिए गाइस, ड्यूडेनल ग्लैंड, ठीक है, क्या आएगा बेटा? ये एक्चुअली में न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक के साथ, न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस। हाँ, आंसर बताओ। सिक्रेटेन ब्रूनस ग्लैंड ड्यूडेनम में है, सब म्यूकोसा में है, अल्कलाइन म्यूकस निकाल रहा है, यहाँ पे लिखा है म्यूकस, एक्चुअली में म्यूकस विद एचसीएल। ये गलत है बेटा, ये वाला स्टेटमेंट।
अरे यार टीम वाले परेशान करते रहते बीच में मैसेज कर करके, सारा फोकस खराब कर दिया। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा बताओ। काइम विद PS7 सिक्रेटिन आएगा, ठीक है। यस, सिक्रेटिन आएगा, म्यूकस नहीं आएगा HCl से, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, हमें अल्कलाइन करना है। हाँ गर्मी होने लगी है, यस गर्मी होने लगी है। आवाज ठीक नहीं आ रही मेरी। वेयर आर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए। यूटीआर नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। Where are the untranslated regions present in a messenger RNA? अनट्रांसलेटेड एरियाज कहां पर होते हैं मैसेंजर आरएनए में गाइस, वो पूछ रहा है आपसे। एक्चुअली में 5 प्राइम से 3 प्राइम पे जब आप चलते हो, 5 प्राइम से पहले, यस, क्योंकि स्टार्ट तभी तो होगा स्टार्ट कोडोन पे। हाँ जी, दोनों तरफ होगा, विद इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसलेशन यूनिट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों तरफ होगा गाइस, जब भी ट्रांसलेशन को एक तरीके से मतलब प्रॉपरली असेस किया जाएगा, ठीक है। Which of the following hormones can increase the internodal length of the genetically dwarf plant? Which of the following hormones can increase the internodal length of the genetically dwarf plant? Gibberellic acid? Yes. भाई बौनापन किससे रिलेटेड है गाइस? बौनेपन को क्यों करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बौनेपन से हम जिब्रेलिन को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही। नॉन कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड कहां जा रही है? नॉन कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड कहां जा रही है? ऑल टुगेदर एब्सेंट, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, डॉर्सल होलो एंड सिंगल, एंड वेंट्रल होलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स की बोल रहा है बेटा, एक तो सॉलिड होती है, डबल होती है, वेंट्रल होती है। हमारे में कैसी होती है? हमारे में कैसी होती है? डॉर्सल होलो सिंगल, ठीक है। यस, बी आएगा, बी डबल होती है, डबल। The mesenchyme is an embryonic tissue which rise to which of the following tissues in adults? मेसेनकाइमा की टिश्यू की बात हो रही है, वो एडल्ट में किड टिश्यू को आगे कन्वर्ट करते हैं बेटा। वेरी नाइस क्वेश्चन, PYQ है ये जी। The mesenchyme is an embryonic tissue that primarily gives rise to which of the following tissues in adult? कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, यस वेरी गुड गाइस, कनेक्टिव टिश्यू। गाइस मुझे एक मीटिंग में जाना है, पीछे से कॉल आ रहा है, ठीक है। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन करके फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, एल्गी फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल और छोटा मोटाइल मेल गैमिट है, आइसोगेमस, उसको क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कर भी चुके हैं।
एक चलने वाला है, एक अनमोटाइल है, क्या बोलेंगे उसको? ऊगैमी, यस वेरी गुड। क्या बोलते हैं बेटा? ऊगैमस, ऊगैमस। ठीक है, चलो। सो गाइस दिस इज द क्लास फॉर टुडे। आज थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे 3 बजे मिलते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है फटाफट से कर देंगे। सी यू एट 3 PM विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। और जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने जो बाद में आते हैं, ठीक है, वो भी वीडियो को जरूर एक बार देख ले, नोट्स बना ले और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।